हमारे बीच में आज परमेश्वर का जो वचन है, अद्भुत वचन है आप लोगों के लिए। और हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। नीति वचन उसका 18 अध्याय। उसकी 18 की। मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपसे अपने वचन के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करने वाला और आपको बहुत ही अद्भुत बात सिखाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आज अपने वचन से आपको उत्तम भेंट के बारे में सिखाने वाला है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए कुछ उत्तम बोता है, कुछ दिल से बोता है, तो परमेश्वर उसको उसका बड़ा प्रतिफल देता है। हालेलुया। हम वचन को खोल चुके हैं। अगर हम वचन को पढ़े, नीति वचन उसका 18 अध्याय उसकी 16 आयत को मैं पढ़ दूंगा आप लोगों के बीच में। पढ़े। बाइबल कहती है, नीति वचन उसका 18 उसकी 16 लिखा, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। क्या लिखा है? भेंट मनुष्य के लिए क्या करती है? मार्ग खोल देती है। मार्ग खोल देती है और उसको बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। भेंट मनुष्य के जितने भी मार्ग है ना, उनको खोल देती है और उनको बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। बाइबल कहती है, उत्तम भेंट बंद रास्तों को खोलती है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि भेंट कितनी प्रकार की होती है। कई लोगों को लगता है कि भेंट ओनली फॉर पास्टर जी पैसों के बारे में बात कर रहे हैं। पास्टर जी पैसों के बारे में बात नहीं कर रहे। भेंट का मतलब होता है आप अपना समय भी परमेश्वर को दे सकते हैं। भेंट का मतलब होता है आप अपने उपवास परमेश्वर को दे सकते हैं। भेंट का मतलब होता है आप अपना जीवन परमेश्वर को दे सकते हैं। हालेलुया। भेंट का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति की, गरीब की मदद कर रहे हैं, आप परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? जो कुछ तू किसी छोटों से छोटे के साथ कर रहा है, वो तूने किसके साथ किया? परमेश्वर के साथ किया। वो तूने मेरे साथ किया। हालेलुया। बाइबल कहती है, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तू मुझे पानी पिलाया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, हमारी भेंट के द्वारा परमेश्वर हमारे रास्तों को खोलता है और हमें बड़े लोगों के सामने पहुंचाता है, क्योंकि सच्चे हृदय से दी गई भेंट परमेश्वर को प्रसन्न आती है। हालेलुया। हालेलुया। अब बात यह है कि हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते कैसे हैं? बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर के भवन में लोग बो रहे थे, धनवान लोग बो रहे थे और प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठ के देख रहा था, तो सब लोग प्रभु को दिखा दिखा के क्या कर रहे थे? बो रहे थे। हालेलुया। सब लोग प्रभु को दिखा दिखा के बो रहे थे और प्रभु वहां पे खड़े होकर देख रहा था। किसी ने अपनी बढ़ोतरी में से कुछ बोया, किसी ने कुछ बोया, किसी ने कुछ बोया, लेकिन एक वहां पर एक बुजुर्ग, एक औरत थी और उसने क्या किया? उसके पास 2 दमड़ी थी और उसने अपनी 2 दमड़ी क्या कर दी? उसमें डाल दी। अब लोग पूछ रहे हैं प्रभु से, गुरुजी किसने ज्यादा बोया? प्रभु कहते हैं इस विधवा ने सबसे ज्यादा बोया। हालेलुया। 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 हालेलुया।
तुम सबने जो भी कुछ बोया है वो अपनी बढ़ोतरी में से बोया है, अपनी बढ़ोतरी में से मुनाफे में से काट के बोया है। लेकिन इस स्त्री ने, इसके पास 2 दमड़ियां थी और वो ही इसका सब कुछ थी, इसने वो भी अपने दिल के खुले भंडार से बो लिया है। हालेलुया। कहने का भाव ये बात यहाँ पर पैसों की नहीं हो रही है। जब आप खुले दिल से परमेश्वर के भवन में बोते हैं तब परमेश्वर आपके बोले को याद करता है। हालेलुया। हालेलुया। कई बारी परमेश्वर के भवन में मेरा बहुत बारी दिल दुखता है। जिस दिन परमेश्वर के भवन को तैयार करने का समय होता है, शनिवार का दिन, मैं देखता हूँ कई लोग जब मैं भवन तैयार करने आता हूँ कोई मेरे साथ नहीं होता। मैं परमेश्वर कहता हूँ, परमेश्वर कितनी बड़ी कलीसिया है हमारी, लेकिन कोई भी मेरे साथ नहीं होता। शायद मेरा जुआ है, शायद मुझे ही उठाना है। हालेलुया। लेकिन फिर मुझे कान दबाना कि कोई नहीं, मैंने तुझे नीचे से स्टार्ट किया, इसका प्रतिफल भी तुझे ही मिलना है। हालेलुया। हालेलुया। ये बात मैंने आपको इसीलिए कही कि आप कलीसिया के क्या हो, खंबे हो आप। अगर खंबा कमजोर हो जाए तो कलीसिया खड़ी नहीं रह सकती, लेकिन अगर खंबा मजबूत हो तो कलीसिया को कोई नहीं मिला सकता। हालेलुया। आपको इस बात को समझना होगा कि मेरी उत्तम भेंट क्या है। जब परमेश्वर ने आपको सेवा की जो दी है, जो सेवा दी है आपको दरिया बिछाने की, आप उत्तम भेंट दे सकते हैं कि मैं परमेश्वर के भवन का काम करूंगा और मैं खुलकर करूंगा, सही दिल से करूंगा। मैं अपने जीवन के अंदर कोई बोझ नहीं रखूंगा, वो मेरे को करना है, ये तो मुझे करना ही है। कई लोग मन मार के करते हैं, कई लोग प्रभु के भवन में देंगे और जब देंगे तो वो मन मार के देंगे, अरे ये तो एक देना एक जरूरी है, अगर नहीं देंगे तो प्रभु देगा, देना पड़ेगा ना। क्या परमेश्वर ने आपसे जबरदस्ती की है? नहीं। बाइबल कहते जो कुछ तूने करना है वो कैसे कर, कुरिन्थियों की किताब में हंसकर कर और उदारता से कर, रो के नहीं, प्रभु प्रसन्न होकर कर। हालेलुया। हनन्याह और सफीरा के बारे में कितने लोग जानते हैं? क्या परमेश्वर ने उनसे कोई जबरदस्ती करी थी? नहीं। उन्होंने कहा प्रभु हम अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर क्या करेंगे, तेरी सेवा के लिए अपनी प्रॉपर्टी का जो पैसा है वो हम तेरी सेवा के लिए तेरे चरणों में दे देंगे, तेरे चेलों को। अब जब उन्होंने प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी का जो पैसा मिला वो क्या किया, उसके अंदर से कुछ अपनी प्रॉपर्टी में खुद कमांडमेंट की कि हम देंगे, खुद ही अपनी प्रॉपर्टी बेची, उसके अंदर कुछ पैसा और जाकर बाकी। तो वो कौन सा परमेश्वर के चेले कौन सा कुछ कह रहे थे, उन्होंने तो इतना बताया कि हमें सही सही बता, क्या तुमने प्रॉपर्टी इतने में ही बेची थी? अरे भाई साहब तूने कह दे हमने बेची है, इतने में बेची है, हमने कुछ अपने लिए रख लिया है, बाकी हमने आपको दे दिया है। सच बोल दो ना। हालेलुया। लेकिन जब पत्रस को परमेश्वर का आत्मा बताता है कि इन्होंने हेरा फेरी करी है उससे, तब पत्रस बोलता है क्या तुमने ये प्रॉपर्टी इतने में बेची थी? हाँ हमने इतने में बेची थी। कहते तुमने पवित्र आत्मा की परीक्षा क्यों ली? क्या तुम्हें नहीं पता परमेश्वर देख रहा है? इतनी बात होती है तो वो झट से नीचे गिरता है और गिरने के बाद ही खत्म। अब जो बाकी छुपाए हैं वो भी पड़े के पड़े रह गए। जब लोग आकर देखते हैं कि मरा पड़ा है, उसे उठाते हैं, ले जाकर उसे बाहर गाड़ देते, दफना देते। लगभग 2-3 घंटे के बाद आते हैं, उसकी वाइफ आती है पतरस के पास, उसको कुछ भी नहीं पता कि मेरा घर वाला मर चुका है। पतरस उससे बोलता है मुझे सच सच बता, क्या तुमने ये प्रॉपर्टी इतने में ही बेची थी? वो कहती है हाँ हमने इतने में ही बेची थी। वो कहता है ये क्या बात है कि तुम हस्बैंड वाइफ ने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलने का एका किया है, तुमने पवित्र आत्मा की परीक्षा क्यों की? कह रहा देख तेरे पति को गाड़ने वाले अभी दरवाजे पे खड़े हैं, अगर तू सच नहीं बोलेगी तो तू भी क्या हो जाएगी? अभी मर जाएगी। लेकिन वो अपने मुंह से जुबान नहीं खोलती और बाइबल बताती है वो भी गिरती है और गिरते के साथ ही जो
जो छुपाया था छुपा का छुपा ही रह गया। बाइबल कहती है दुष्ट लोग जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं उनकी कमाइयां जो है वो कौन खाएंगे? धर्मी जन लोग खाएंगे। हालेलुया। बात ये नहीं है कि उन्होंने कुछ रख के परमेश्वर के लोगों के चरणों में दे दी। बात ये है, पतरस कहता है क्या जब तुमने ये फेंकी क्या वो उससे पहले फेंकने से पहले क्या वो तेरी प्रॉपर्टी नहीं थी? क्या किसी ने तुझसे जबरदस्ती किया था? तुमने अपनी मर्जी से तुमने बेची, अपनी मर्जी से तुमने परमेश्वर को भेंट दिया, तो तुमने झूठ क्यों बोला? क्यों तेरे मन के अंदर गड़बड़ी आई? क्यों तेरे मन के अंदर छल आया? क्या परमेश्वर ने तुझसे बोला था कि तू दे? अरे बाकी लोग बोल रहे हैं, तुमने खुद ने तो बोला था ना कि हम भी प्रभु के भवन में देंगे। परमेश्वर देना नहीं, परमेश्वर दिल से खुश होकर सेवा देने वाले से प्रसन्न होता है। परमेश्वर मन देखता है। परमेश्वर कहता है मैं कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता। परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता। सुलेमान ने परमेश्वर का भवन कितने सालों में बनाया था? 7 सालों में। कहता प्रभु तूने मुझे जो आशीष दी है, तूने मुझे अच्छा राजा बनाया है, बुद्धि दी है, तूने मुझे धन से भी ब्लेस किया है, मैं क्या करूंगा तेरे लिए एक भवन और तैयार किया। बढ़िया तरीके से परमेश्वर का भवन। 7 साल लगे परमेश्वर का भवन बनाने में। आपको पता है परमेश्वर का भवन बनाने के बाद उसने किसका भवन बनाया था? अपना भवन बनाया। और उसका अपने भवन बनाने में कितना टाइम लगा पता है? 13 साल। अपने भवन को बनाने में 13 साल, प्रभु का भवन बनने में 7 साल। अपना भवन उसका परमेश्वर के भवन से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा सुंदर था। हालेलुया। अब लोग प्रभु देख के पता क्या करेंगे लोग? अरे प्रभु का भवन इतना, अपना भवन इतना बड़ा, प्रभु के भवन में 7 साल, अपने भवन में 13 साल। कितनी बुरी बात है? कितनी बुरी बात नहीं है। ये परमेश्वर का एक साइन है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को 100 देते हैं, परमेश्वर बदले में आपको 1000 देता है। हालेलुया। हालेलुया। ये उसका एक साइन है। मैं आपका कर्जदार नहीं रहूंगा तो नहीं रहूंगा। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे? परमेश्वर कहता है कि उत्तम भेंट बदल आपको को खोल देती है। जब हम परमेश्वर की सेवा करें तो उदारता से करें, खुलकर करें परमेश्वर की महिमा। दिखावा नहीं कि यार तो मैं दिखावे के लिए 4 लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बर्तन धो रहा हूँ, चप्पलें इकट्ठी कर रहा हूँ। नो, परमेश्वर कह रहा दिखावे से कुछ नहीं होगा। जो कुछ करना है तूने अंदर से कर। जब तू दान दे तो तू दिखावा मत कर। ये देख पास्टर जी, अरे कई बार मुझे बुरा लगता है, मैं आपको सही बात बताना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। आप लोग मेरे हाथ में आके मुझे दिखाना चाहते हो, आप लोग दिखाना चाहते हो। पास्टर जी ऑफरिंग होती है, दान लिया जाता है, आप उसके अंदर डाल दो, मुझे नहीं दिखाना। अरे वो देख रहा है आपको। हालेलुया। हालेलुया। क्या मैंने कभी बोला आपसे पर्सनली सिस्टर आपने 10वां दिया क्या? नहीं। आपने दिया क्या? कभी बोला मैंने आप लोगों को? नहीं। मैं बोलूंगा भी नहीं। हालेलुया। ना ही मैंने कभी बोला, मैं बोलूंगा भी नहीं। बोला। लेकिन वो परमेश्वर जिसके भवन में आप दे रहे वो देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार यहाँ पे ऑफरिंग हो जाती है, अभी ऑफरिंग लाके यहाँ पे रखी है और अलग से आएंगे पास्टर जी, क्योंकि ये हमने इसलिए दे रहे, मैंने कहा उसमें भी डाले, मैं इसलिए दे रही पास्टर ताकि आपको याद रहे कि मैंने दिया है, मैंने अपना 10वां आपको। पास्टर को नहीं दिखा, उसी में हैंड टू हैंड डाल दो। परमेश्वर को याद है। जब मैं लास्ट में आप लोगों के सामने पहले प्रार्थना करता हूँ, लास्ट में भी मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के ऑफरिंग के लिए, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को सब कुछ देख रहा है। हालेलुया। कुछ भी नहीं छुपा उससे। आपके हृदय की
सेवा जो आप कर रहे हैं परमेश्वर उसे देख रहा है, आपका बोना परमेश्वर आपका देख रहा है। जब आप घुटनों पर आकर उपवास में प्रार्थना वाली सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर आपके उस प्रार्थना को भी देख रहा है जो आप समय परमेश्वर को दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपना समय परमेश्वर को दे सकते हैं। प्रभु, मैं इस समय आ रहा हूं आपके हजूरी में, मैं चर्च के अंदर आ रहा हूं, मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु की, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करूंगा, नशे वाले लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आप समय दे रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। आप गरीबों को क्या कर रहे हैं? कोई आपको दिख रहा है, कोई बंदा बीमार है, आपके पड़ोस में है, आपकी जॉब पर है, उसके पास पैसा नहीं, आप उसको दवाई दिलवा सकते हैं, आप उसको पैसों से कुछ मदद कर सकते हैं, आप उसको कि भाई साहब आप दवाई ले लेना। हालेलुया। कोई भूखा है, आप उसे खाना खिला सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप? सेवा कर रहे हैं, छोटों से साथ सेवा। जब आप ये भेंट बोएंगे, आप बंद रास्तों को खोलते हुए देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहेगा, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे जल पिलाया, मैं नंगा था, तूने मुझे वस्त्र पहनाया। अब आप भेंटों के बारे में जानना चाहते हो? हन्ना ने क्या किया? उसने प्रार्थना की, प्रार्थना करके परमेश्वर ने उसको क्या किया? ब्लेस किया, एक बेटा दिया उसे, जिसका नाम क्या हुआ? शमूएल। अब उसने कहा, प्रभु तूने मुझे जो दिया है उसे मैं क्या करती हूँ? अपनी भेंट को चढ़ा देती हूँ। उसने परमेश्वर का नबी होने के लिए उसे बोल दिया, प्रभु की सेवा के लिए अपने बेटे को बोल दिया कि प्रभु तूने मुझे ये दिया है, उसे मैं क्या करती हूँ? दे देती हूँ, अपनी भेंट को बोल देती हूँ। परमेश्वर ने बदले में प्रसन्न होकर उसको और बेटे बेटियां दी। जिसकी कोख पहले बंद थी, जो बांझ थी, उसने जैसे ही अपनी भेंट को चढ़ाया अपने बेटे को परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर ने क्या किया? उसको ब्लेस कर दिया। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तू क्या कर, अपने बेटे को ले जाकर क्या कर दे? ऊपर बलि कर दे। जो स्थान मैंने तुझे बताया, अपने बेटे को जाकर बलि चढ़ा दे मुझे। बिना कुछ रोए धोए 100 साल की उम्र में एक बेटा मिला है, उसे भी परमेश्वर ने मांग लिया है। क्या करें प्रभु, मैं नहीं दे सकता। प्रभु 100 साल की उम्र में बुढ़ापे में मुझे दिया है, दे दूं मैं तुझे? नहीं, मैं नहीं दे सकता। ऐसा कहा उसने? प्रभु तूने मुझे दिया है, मैं तुझे चढ़ाता हूँ। हालेलुया। जाकर लड़के को ले गया है, सारा सामान लड़के के साथ बैठवाया है, ऊपर गया है, लकड़े बिछाई है वेदी के ऊपर, लड़के के हाथ पैर बांध दिए हैं और छुरा उठाया और मारने जा रहा था। अब्राहम, रुक जा बेटे, को नुकसान मत पहुंचा, मैं जान गया हूँ तू मुझसे क्या करता है? प्यार करता है। हालेलुया। आपको पता है अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? अब्राहम मेरा मित्र है, मेरा भाई है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँ, जब हम परमेश्वर को उत्तम भेंट देते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम जहां तक नजर डालेगा, जिस जगह पर नजर डालेगा, वो जगह मैं क्या करूंगा? तुझे दे दूंगा, तेरे बच्चों को दे दूंगा, और तू क्या होगा? तू इस जातियों का मूल पिता होगा। पूरी दुनिया में तेरी संतान होंगे। आज आप, मैं, पूरी दुनिया क्या है? हम अब्राहम की संतान हैं। हालेलुया। हम अब्राहम की संतान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? आप जो भी परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं, आपने हृदय से चढ़ानी, दिल से चढ़ानी, उत्तम भेंट चढ़ानी। जरूरी नहीं कि आपकी भेंट पैसा हो, वो आपका समय हो सकता है प्रभु की सेवा के लिए, वो आपकी भलाई हो सकती है किसी के साथ की हुई, वो आपका प्रेम हो सकता है परमेश्वर आपकी, वो आपकी भलाई हो सकती है परमेश्वर के प्रेम के लिए। हालेलुया।
मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो परमेश्वर के जीवन में बो रहे हैं, प्रभु की महिमा के लिए बो रहे हैं, परमेश्वर उसे याद करके आपके जीवन में बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको स्मरण करना है कि आप क्या बो रहे हैं परमेश्वर, क्या बो रहे हैं परमेश्वर। क्या आप परमेश्वर को याद स्मरण दिला रहे हैं कि प्रभु मैं अपने जीवन में, अपने इस समय में मैं दुख में हूं, तकलीफ में हूं, लेकिन प्रभु मैं तेरे चरणों में आया। हन्ना कह रही है, प्रभु मेरी को बंद है, यदि तू मुझे देगा, यदि तू मुझे देगा तो मैं जैसे तुझे दे दूंगी। एली कह रहा है, रात की बीवी अभी तक बड़बड़ा रही, क्या बड़बड़ा रही है तू? वो कहते मेरे प्रभु मैं तो दिल से दुखियारी हूं। वो कहता क्या हो गया? तेरी दासी दिल से दुखी है, अपनी दासी को तू कोई गलत स्त्री, ओझी स्त्री मत समझ। तेरी दासी तो प्रभु को अपने दिल का दुख का हाल बता रही है। वो कहता है जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे क्या करे? मुंह मांगा वर दे। हालेलुया। अब उसने अपने मुंह से खुदा के दास को तो नहीं बताया था कि मैंने ये मन्नत मांग ली कि प्रभु अगर तू देगा तो मैं तुझे दे दूंगी। उसने अपने मन से बोला परमेश्वर के सामने कि प्रभु यदि तू मुझे देगा तो उसे मैं क्या करूंगी? दे दूंगी। और खुदा के दास ने वर्ड बोले, अगले ही साल उसको शेफ वर्ड उत्पन्न हुआ। हालेलुया। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है, दूध छोड़ता है, वो उसे लेकर आती है, आजा चले हम प्रभु के दास के पास। और लेकर आती है अली के पास। प्रभु के दास जी, ये वही बेटा है। कौन सा बेटा है? मैं नहीं पहचाना। ये वही बेटा है जो आपने बोला था ना, वो जीत रही है, वो आपने बोला था इज़राइल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर देगा। हाँ 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 हाँ, याद आया याद आया। ये वही बेटा है, मैंने प्रभु को कहा था उस दिन, प्रभु यदि तू मुझे देगा तो इसे मैं तुझे दे दूंगी। हालेलुया। आज मेरी भेंट को क्या करें? स्वीकार करें, समर्पण करें। और जैसे ही वो वहां पर उसे देती है, वो कहता है, फिर कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर तुझे इस बच्चे के द्वारा और बहुत सारी आशीष। आपको पता है उसे मेरी अकॉर्डिंग में शायद वहां पर 2 या 3 उसको कुछ बेटियां भी हुई, उसे कुछ बेटे भी हुए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की स्त्रियां जिनके बच्चे नहीं होते, वो ये वर्ड बोलते नहीं, परमेश्वर से घोषणा नहीं करते, वायदे नहीं करते। जब आप बो रहे हैं परमेश्वर के जीवन में, आप बोल सकते हैं परमेश्वर को, प्रभु मैं तेरी सेवा में उत्तम भेंट बो रही हूं। प्रभु मेरी भेंट को बोना याद करना प्रभु। जब मैं इस भेंट को बो रही हूं प्रभु, जब तू मुझे देगा तो मैं प्रभु तुझे और दूंगी मेरे खुदा। आज लोग परमेश्वर जब उनको देना शुरू करता है, 500 बोते परमेश्वर 1000 देता है, 1000 बोते परमेश्वर 10,000 भी देता है। लेकिन जब वो लाखों में पहुंच जाते हैं ना, तो लोगों का दिल धड़कना शुरू हो जाता है, अरे परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर को तो 100-500 होते हैं ना, प्रभु को कौन सा कुछ करना है? प्रभु को कौन सा चाहिए? पास्टर की जेब में जाना है, पास्टर को खा जाएगा ना। लेकिन वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर देना शुरू कर रहा है। जब वो बढ़ाता है तो वो देना भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। वो दाख की बारी को बढ़ाना जानता है, तो वो दाख की बारी को गिराना भी जानता है। कुछ मजदूर जो बेले घूम रहे थे, एक सेवक ने उनको चुना और उनको, बेले घूम रहे हो, जाओ भाई जाकर मेरी दाख की बारी में काम करो। जाकर कर रहे हैं, उनसे पैसे फिक्स कर लिए। और जब शाम ढलने पे आई 5 बजे, एक और बंदा व्यक्ति फ्री में घूम रहा था, वेला घूम रहा था, प्रभु ने उसे भी कहा कि जाकर दाख की बारी में काम करो। और जाकर वो दाख की बारी में जब 6 बजे छुट्टी हुई, तो उनको भी उतने पैसे, उनको भी उतने, लोगों के पेट में दर्द हुआ। रहे हम तो सुबह के लगे पड़े, हमें इतने दिए, ये अभी आया 1 घंटे पहले, इसको भी हमारे बराबर दे दिए, इसको क्यों नहीं कम दिए? वो कहता है क्या मैंने तुम्हारे साथ में तय किए थे? क्या तेरा मेरे ऊपर कोई जोर चल रहा है? तू वेला नहीं घूम रहा था, मैं तुझे लेकर आया, तो तेरा क्यों पेट में दर्द हो रहा है? जो तेरी मेरी मजदूरी टाइम से मैंने तेरे को दी ना, कम तो नहीं दी।
हालेलुया। भाव समझ रहे हैं? भाव समझ रहे हैं? परमेश्वर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, लेकिन दिल से करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिल से करना, कुड़कुड़ाना नहीं। जब कुड़कुड़ा कर किया कुछ प्राप्त नहीं करोगे, लेकिन दिल से करोगे परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर को तुम्हारे दिल की जरूरत है। परमेश्वर आपके पैसे नहीं मांगता। बाइबल बताती है राजा शाऊल सब चीजों को खत्म कर चुका है, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे जानवर रख लिए हैं। और परमेश्वर को आगे क्या कहता है? परमेश्वर के नबी को कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन कुछ जानवर मैंने तेरे परमेश्वर के लिए क्या करे हैं? रख लिए हैं, ताकि मैं तो प्रसन्न कर दूं। भाई परमेश्वर को भेंट किए, मैं तो भेंट चढ़ा दूंगा। तो कहता है अरे मूर्ख, तूने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। तूने तो वो तेरे जानवरों को नहीं चाहता, वो अपने वचन को पहले चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो तेरी भेंटों को चाहे। परमेश्वर के लिए ये जरूरी नहीं कि तो उसके वचन का पहले पालन करे। हालेलुया। हवा और आदम को उसने यही कहा था कि सारे फ्रूट खा लेना, लेकिन जो बीच में जो पेड़ है उसके फल को मत खाना, तो जिस दिन खाओगे उसी दिन मरोगे। सारे फ्रूट खा रहे, जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सर्प ने उसे बहकाया, उसके मन के अंदर थोड़ा सा वहम डाला, अरे क्या तुम वाकई में मर जाओगे? कुछ नहीं होगा ऐसा, तुम खाओ पियो मौज मारो। अगर तुमने इसे खाया ना, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो उसके मन के अंदर वहम डालता है, वो खुद भी तोड़ती है, खुद भी खाती है, अपने हस्बैंड को भी खिलाती है, और जैसे ही खाते दोनों की आंखें खुल जाती है। अब उन्हें पता चल गया कि भाई हम नंगे हैं। जब परमेश्वर थोड़ी देर बाद आता है, हवा आदम कहाँ हो तुम? प्रभु हम तो तेरी आवाज को सुनकर डर गए थे, क्योंकि हम तो नंगे हैं। उसने कहा किसने बताया तुम्हें कि तुम नंगे हो? प्रभु ये जो तूने स्त्री मेरे साथ में दी है, इसने खुद भी फल खाया, मुझे भी खिलाया, और हम जब जान चुके हैं कि हम नंगे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का उसी दिन दिल टूटा, तुमने मेरी आज्ञा को तोड़ा है। जो चीज मैंने तुम्हें कहा था, तुमने वो आज्ञा को उल्लंघन किया है, इसलिए अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम इस अदम की वाटिका में रहो। हालेलुया। परमेश्वर उसी दिन उनको वहां से निकालता है। आपको पता है वो उसी दिन आत्मा में मर जाते हैं, और पृथ्वी के ऊपर पाप उत्पन्न होता है, और उनके द्वारा आज पाप चला आ रहा है। परमेश्वर अपने वचन से बढ़कर किसी भी चीज को महत्व नहीं देता। उसके लिए जरूरी है कि उसका वचन पहले हो, बाकी काम बाद में हो। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को भेंट चढ़ा देंगे, उसके वचन तोड़ देंगे। हम सोचते हैं कि परमेश्वर को काम परमेश्वर के कर देंगे, कुछ दान दे देंगे, दशवांश कर देंगे, ये बो देंगे, वो दे देंगे, फिर कभी चले जाएंगे। लेकिन हम अपने कामों को पहले रखते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझे तुम्हारे दशवांश नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी होम बलि, नहीं चाहिए तुम्हारी मेल बलि, नहीं चाहिए दशवांश। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मेरी निगाहें तुम्हारी ओर लगे, तो तुम्हें मेरे वचनों का पालन करना होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं अपनी आंखें उन्हीं की ओर लगाता हूं जो मेरे वचन को सुनकर क्या करते हैं? थरथराते हैं, डरते हैं। मैं अपनी आंखें उन्हीं की ओर लगाता हूं जो मेरे वचन को सुनकर थरथराते हैं, डरते हैं, जिनके अंदर डर होता है। अगर आज हमारे अंदर डर नहीं है ना परमेश्वर का, तो याद रखना हम अकेले में जाके गलत वीडियो भी देखेंगे, गलत सेटिंग भी करेंगे, गलत जगहों पर भी जाएंगे, सारे गलत काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर डर नहीं है, और हमें पता ही नहीं है कि परमेश्वर हमें देख रहा है। जिसके अंदर मन के अंदर डर होता है, जिसको पता होता है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, वो गलत वीडियो के लिंक को भी क्लिक करने से पहले सोचता है कि अगर मैंने गलत काम कर दिया तो परमेश्वर का आत्मा मुझे छोड़कर। यूसुफ ने यही चीज सोची थी। यूसुफ को पोतीफर की वाइफ ने पूरा मौका दिया था, कोई नहीं है घर के अंदर, तुझे तो राजा ने सब चीजों के ऊपर अधिकार दे रखा है,
वो कहता है सब चीजों के ऊपर अधिकार दे रखा, लेकिन तेरे ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं। मैं अपने मालिक से क्यों उसकी नजरों में गलत बनूं? जब परमेश्वर ने मुझे सब चीजों के बदले अधिकारी ठहराया है, लेकिन उसने मुझे तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं दिया। हालेलुया। और वो वहां से भागता है, वहां से अपनी पवित्रता को बचाकर भागता है वहां पर। आज कई लोगों को लगता है कि वो लड़की मेरे को देखकर मेरे को प्रपोज कर रही है, मैं खड़ा हो जाता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं अपनी पवित्रता को बचा लूंगा, मैं से मना कर दूंगा। कई बार कईयों को मौका मिलता है कुछ पाप करने को, वो सोचते कि नहीं कोई नहीं, गलत वीडियो आई है, कोई नहीं, देख लेता हूँ, पश्चाताप कर दूंगा, मैं कौन सा पाप नहीं कर रहा हूँ, कोई गलत काम कर रहा हूँ। गलत वीडियो देखते हैं, हवस जागती है, उसके बाद में रेप होते हैं। अगर उसी समय बंदा अपने आप को कंट्रोल कर लेना, उन सब चीजों को रोक दे, तो उसके अंदर वासनाएं नहीं भरेंगी। वो वासनाएं नहीं भरेगी, उसके दिमाग के अंदर जो काम करता है ना, जो बाद में रेप को अंजाम कर देती है। कभी 6 साल की लड़की, कभी 10 साल की लड़की, कभी 15 साल की लड़की। अगर एक व्यक्ति अपनी वासनाओं के ऊपर काबू रख ले, तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में रेप होंगे। लेकिन वासनाएं हमेशा पहले पाप से शुरू होती है, पहले वीडियो, फिर सेटिंग, फिर कुछ गलत चीजें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा टॉपिक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तम भेंट आपके बदलाव को खोलती है। और जब आप परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं, तो आप परमेश्वर के बड़े कामों को देख रहे हैं। आपको समझना होगा इस बात को। आपकी भेंट जरूरी नहीं है कि आपका पैसा, वो आपका समय हो सकता है, वो आपकी भलाई हो सकती है, वो आपकी प्रार्थना हो सकती है, वो आपके उपवास हो सकते हैं। जो भी कुछ आप परमेश्वर के राज्य के लिए बो रहे हैं, वो परमेश्वर आपको उस बोने के द्वारा आपको बड़ा प्रतिफल देगा, क्योंकि जो आप बो रहे हैं वो ही आप काटने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए आपको सोचना होगा कि परमेश्वर के भवन में उसके नाम के लिए मैं क्या बो रहा हूँ परमेश्वर के कार्यों के लिए। जब आप उत्तम बोएंगे तो आप उत्तम ही काटेंगे, जब आप थोड़ा बोएंगे तो आप थोड़ा काटेंगे। 5 मिनट की प्रार्थना करनी है, मसले हैं बड़े बड़े। 5 मिनट की प्रार्थना है और मसला है कि मेरे ऊपर से 5 लाख रुपए उतर जाए, कैसे उतार लोगे? कैसे उतार लोगे? 5 मिनट की प्रार्थना करेंगे हम अपने कैंसरों को ठीक, कैसे कर लोगे? पिछले हफ्ते हम आपने सीखा घुटनों पर आने वाला व्यक्ति। याद रखना, जब हम घुटनों के ऊपर आते हैं, हम स्वर्ग में कुछ हिलाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जब हम घुटनों पर आते हैं, हम स्वर्ग में कुछ करना शुरू कर देते हैं, स्वर्ग में कुछ बड़ा बदलाव होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि घुटनों पर आने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर आपको याद हो, जब तबीता मरी थी तो उसे निला धुला के कहाँ रखा था? कहाँ रखा था पता आपको? ये प्रचार में कर चुका हम लोगों के बीच में। जब तबीता मरी थी, पतरस गया था उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, कहाँ रखा था उसे? उसको नहला दिलाकर ऊपर वाली कोठरी में रखा गया था। और पतरस गया वहां पर, उसने क्या किया? घुटने टेक कर प्रार्थना करी। हालेलुया। और वो क्या हो गई? वो ठीक हो गई। हालेलुया। जिंदा हो गई। अब आप समझते हैं कि ऊपर क्यों गया वो? घुटने टेक के ऊपर क्यों प्रार्थना करी उसने? इसका भी एक बड़ा महत्व है, क्योंकि घुटने टेक कर ऊंचे स्तर की गई प्रार्थना हमेशा बड़े कामों को करती है। हालेलुया। हालेलुया। ऊंचे स्तर की प्रार्थना। ऊंचे स्तर की प्रार्थना का मतलब क्या है? आत्मा से की गई प्रार्थना। हालेलुया। जब हम ऊंचे स्तर की प्रार्थना करते हैं, आत्मा में लीन होकर प्रार्थना करते हैं, घुटनों पर आकर, वो आपकी ऊंचे स्तर की प्रार्थना बंद दरवाजों को भी खोल देगी। हालेलुया। अब आप कर रहे हैं, घुटनों पे लगे पड़े हैं, प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दिमाग घूम रहा है, दिमाग घूम रहा है संसारिक कामों की ओर। 5 मिनट प्रार्थना करिए, प्रभु ये भी वो भी। इधर पास्टर जी ने कहा था घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी। अभी धन्यवाद 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 कर रहे, उससे पहले ही आंखें खोली और ठीक है जी धन्यवाद जी। मन नहीं लग रहा प्रार्थना में। ऊंचे स्तर की प्रार्थना मतलब खो गए, लीन हुए आत्मा में। सब आप लीन हुए जब भी परमेश्वर से आपका कनेक्शन। अब 5 मिनट की प्रार्थना में आप सोच रहे हो कि मेरा कनेक्शन परमेश्वर से जुड़ भी जाए, बड़े काम भी हो जाए, कर्जे गुजर जाए, मुर्दे भी जलाए जाए, बड़े हालात भी सुधर जाए।
नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चेले हर समय संगति में रहते थे। जब पेंटेकोस्त के दिनों में 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो खो रहे हैं आत्मा में, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, लीन हुए पड़े हैं परमेश्वर में। आंखें नहीं खुली उनकी, देख नहीं रहे कि ये भी है वो भी फलाना जगह, प्रार्थना भी कर रहे, बातें भी कर रहे, या तो यहाँ पर प्रार्थना भी करते रहते लोग। खो गए हैं। थोड़ी देर में आवाज आती है, आवाज आती है, सनसनाहट की आवाज आती है, रूम हिल जाता है, आंधी आ जाती है, पर्दे हिल जाते हैं, सब कुछ। और शब्द जब उतरने शुरू होते हैं, सब लोग भर जाते हैं आत्मा से, आंख की जीभें फट रही है, नजर आ रही है, उतर रही है, भर भर के प्रार्थना कर रहे हैं। अब लोग आगे कह रहे हैं, ये क्या हो गया, पागल हो गए तो सब कुछ, रात की बीवी उतर नहीं रही है ना। पतरस कह रहे हैं, ये वो बात नहीं है, ये वो वाली बात है जो नबी भविष्यद्वक्ता ने कही थी, अंत के दिनों में अपना आत्मा सब पे उधेर हुआ। हालेलुया। ये लोग सब लोग भर चुके अपनी आत्मा से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 मिनट की प्रार्थना से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऊंचे स्तर की प्रार्थना करनी होगी, आपको घुटनों पर आना होगा, उत्तम भेंट चढ़ानी होगी। उत्तम भेंट बंद रास्तों को खोल देगी। हालेलुया, हालेलुया। अब वो आपको देखना है, आप उत्तम भेंट क्या चढ़ाना चाहते हैं, वो आपको देखना है। क्या अभी भी 5 मिनट की प्रार्थना है? क्या अभी भी देखकर भूखे को कतरा कर निकल रहे हैं? अभी भी आप देख रहे हो कोई बंदा बीमार है मेरे पड़ोस में, मुझे क्या फिक्र है, मुझे क्या दिक्कत है, पड़ा है पड़े रहने दो, मेरे परिवार में कोई बीमार है पड़ा रहने दो, मुझे क्या दिक्कत है। याद रखना, जब आप उत्तम भेंट नहीं चढ़ा सकते, आप अपने बंद दरवाजे को खोल नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको इस बात को समझना होगा, उत्तम भेंट बंद रास्तों को खोलती है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा इस वचन के द्वारा। आप, मेरे को विश्वास है कि आप समझ चुके हैं कि आपको उत्तम भेंट चढ़ानी है, और जब आप उत्तम भेंट को चढ़ाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, आपके लिए बड़े रास्ते खोलेगा और बड़े लोगों के सामने आपको क्या करेगा, खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम सभी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं।